नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं तो अगर आप ये जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, अगर आप इसे नहीं सीखे रहेंगे ना तो आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी मदद से ही अंग्रेजी को बोला जाता है। अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो इनकी मदद से ही वह अंग्रेजी को बोल पाता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि आज की क्लास में क्या चीज़ है। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिएगा, लिखा गया है अंग्रेजी बोलने पढ़ने का रामबाण इलाज आपके लिए लेकर आ गया हूँ। बच्चों यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस ध्यान से इस वीडियो को देखिए। लिखा गया पहला शब्द बच्चों DRINK, तो इसे हम पढ़ते हैं ड्रिंक। क्या पढ़ते हैं? ड्रिंक। आप कहेंगे सर ये सब तो हमें आता है, हम ये सब पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बच्चों, हम जानते हैं कि आप सभी को यह आता है, लेकिन कैसे इसे बोला जाएगा, कहाँ पर इसका यूज होता है, वह चीज़ आप सीखिए। देखिए, ड्रिंक मतलब होता है पीना। क्या होता है? पीना। जैसे मैं पानी पीता हूँ तो आप बोल सकते हैं आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर। हम पानी पीते हैं, वी ड्रिंक वाटर। वे पानी पीते हैं, दे ड्रिंक वाटर। ऐसे बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे ड्रिंक। ड्रिंक मतलब हो गया पीना। अब अगला लिखा है बच्चों DRANK, इसे हम पढ़ते हैं ड्रैंक। थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, इसे हम पढ़ेंगे ड्रैंक। ड्रैंक मतलब हो जाएगा पिया। क्या होगा बच्चों? पिया। जैसे मैंने पानी पिया तो आप बोल सकते हैं आई ड्रैंक वाटर। मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर। ठीक है। तुमने पानी पिया, यू ड्रैंक वाटर। हमने पानी पिया, वी ड्रैंक वाटर। वे पानी पिए, दे ड्रैंक वाटर। ठीक है। बच्चे पानी पिए, द चिल्ड्रन ड्रैंक वाटर। ठीक है। तो इस तरीके से बोलेंगे ड्रैंक मतलब पिया। आ रहा बच्चों समझ में कैसे बोलना है? इस तरीके से बोलेंगे। आगे अगला लिखा गया ड्रंक। क्या लिखा गया बच्चों? DRUNK, ड्रंक लिखा गया। ड्रंक मतलब होता है बच्चों पिया है। क्या बोलेंगे? पिया है। जैसे मैंने पानी पी लिया है तो आप बोल सकते हैं आई हैव ड्रंक वाटर। आई हैव ड्रंक वाटर। मैंने पानी पी लिया है। पिया है या पी लिया है बात एक ही है, तो इसलिए हम ड्रंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्रंक। तुमने पानी पी लिया है, यू हैव ड्रंक वाटर। हमने पानी पी लिया है, वी हैव ड्रंक वाटर। ठीक है। उन्होंने पानी पी लिया है, दे हैव ड्रंक वाटर। तो ड्रंक मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? पिया है या फिर पी लिया है, बात एक ही है। ठीक है। इस तरीके से मज़ा आ रहा ना बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप यह चीज़ सीखे रहेंगे तो आप अंग्रेजी को सही तरीके से बोल पाएंगे, सही तरीके से समझ पाएंगे। नहीं तो आप इनकी अगर यह चीज़ नहीं सीख रहेंगे तो आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इनका अंग्रेजी में बहुत बड़ा रोल है। अंग्रेजी बोलने में इनका प्रयोग 100% किया जाता है। आगे DRINKS, तो इसे हम पढ़ते हैं ड्रिंक्स। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ड्रिंक्स। अब देखिए बच्चों, ड्रिंक्स, ड्रिंक्स मतलब होता है पीता है। क्या बोलेंगे? पीता है। पीता है मतलब देखिए इसका प्रयोग होता है बच्चों यहाँ पर जिसमें यस लगा है, जिसमें भी यस लगा है, इनका प्रयोग केवल सब्जेक्ट एक वचन हो तो उसके साथ ही हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी सब्जेक्ट एक होना चाहिए। ठीक है। जैसे कोई बच्चा है वह एक है तो हम ड्रिंक्स बोलेंगे। कोई जैसे वह ही है, ही के लिए भी हम ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं। सी के लिए भी ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसका प्रयोग होता है सब्जेक्ट अगर एक वचन हो तो ही हम ड्रिंक्स बोलेंगे। जैसे वह पानी पीता है तो आप बोल सकते हैं ही ड्रिंक्स वाटर। वह पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर। बच्चा पानी पीता है, द चाइल्ड ड्रिंक्स वाटर। ठीक है। इस तरीके से वह पानी पीती है, सी ड्रिंक्स वाटर। तो इसका प्रयोग केवल एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है और इन सभी का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है एक वचन को छोड़कर। ठीक है। तो ऐसे आप इसे याद रखेंगे। तो यह बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यह वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की
थर्ड फॉर्म। मज़ा आ गया बच्चों, यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे लिखा गया बच्चों SELL, इसे हम पढ़ते हैं सेल। SELL सेल मतलब होता है बेचना। सेल मतलब बेचना होता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं फल बेचता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई सेल फ्रूट। मैं फल बेचता हूँ, आई सेल फ्रूट्स। ठीक है, तुम फल बेचते हो, यू सेल फ्रूट्स। ठीक है, हम फल बेचते हैं, वी सेल फ्रूट्स। वे फल बेचते हैं, दे सेल फ्रूट्स। ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेल मतलब क्या हो गया बच्चों? बेचना। इसका प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट बहुवचन होना चाहिए तो हम सेल बोलते हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक वचन है तो हम सेल्स बोलते हैं। यह हमने बता दिया आपको। ठीक है, सब्जेक्ट बहुवचन होना चाहिए तो सेल बोलेंगे। आगे SOLD, इसे हम पढ़ते हैं सोल्ड। क्या पढ़ेंगे? सोल्ड। सोल्ड मतलब होता है बच्चों बेचा। क्या बोलते हैं? बेचा। जैसे मैंने फल बेचा, तो आप बोल सकते हैं आई सोल्ड फ्रूट्स। मैंने फल बेचा या बेच दिया, तो आप बोल सकते हैं आई सोल्ड फ्रूट। मैंने फल बेच दिया या बेचा, तो आप बोलेंगे सोल्ड। हमने फल बेच दिया, वी सोल्ड फ्रूट्स। ठीक है, तुमने फल बेच दिया, यू सोल्ड फ्रूट्स। ऐसे बोलेंगे। तो सोल्ड मतलब क्या हो गया? बेचना। बेचना नहीं होगा, बेचा। ठीक है, पास्ट में बात करेंगे। SOLD, इसे भी हम सोल्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सोल्ड। दोनों सेम है बच्चों, यहाँ पर भी सोल्ड है, यहाँ भी सोल्ड है, लेकिन यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यह वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो यह हो गया सोल्ड मतलब बेच दिया है। क्या बोलेंगे? बेच दिया है। जैसे मैंने फल बेच दिया है, तो आप बोल सकते हैं आई सोल्ड द फ्रूट्स। मैंने फल बेच दिया है। आई हैव बोलेंगे, आई सोल्ड नहीं बोलेंगे। देखिए गलत हो जाएगा, आपको बोलना है आई हैव सोल्ड फ्रूट्स। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। मैंने फल बेच दिया, तुमने फल बेच दिया है, यू हैव सोल्ड फ्रूट्स। हमने फल बेच दिया है, वी हैव सोल्ड फ्रूट्स। उन्होंने फल बेच दिया है, दे हैव सोल्ड फ्रूट्स। इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो सेल्स लिखा है बच्चों, यह एक वचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा। जैसे इसका अर्थ होता है, पहले इसे हम पढ़ लेते हैं। इसे हम पढ़ते हैं सेल्स, और सेल्स मतलब हो जाएगा बेचता है। क्या बोलेंगे? बेचता है। जैसे राम फल बेचता है, तो आप बोल सकते हैं राम सेल्स फ्रूट्स। राम फल बेचता है, राम सेल्स फ्रूट्स। ठीक है, राम एक वचन है इसलिए सेल्स बोलेंगे, लेकिन अगर राम एक वचन नहीं होता तो हम सेल बोलते, केवल सेल बोलते, लेकिन अगर सब्जेक्ट एक है तो हम सेल्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे वह फल बेचता है, तो वह मतलब एक व्यक्ति है, तो आप बोलेंगे ही सेल्स फ्रूट्स। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चीज़ आपके लिए बता रहा हूँ बच्चों, इसे आपको याद रखना है ताकि आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकें। आगे MEET, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों मीट। MEET, मीट मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना होता है। जैसे मैं उससे मिलता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई मीट हिम। मैं उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम। तुम उससे मिलते हो, यू मीट हिम। हम उससे मिलते हैं, वी मीट हिम। वे उससे मिलते हैं, दे मीट हिम। तो मीट मतलब क्या होगा बच्चों? मिलना, और इसका प्रयोग होता है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, आगे MET से हम पढ़ेंगे मेट। मेट मतलब हो गया मिला। क्या हो गया बच्चों? मिला। जैसे मैं उससे मिला, तो आप बोलेंगे आई मेट हिम। मैं उससे मिला। मैं उससे मिलता हूँ, तो आप बोलेंगे आई मीट हिम। लेकिन अगर आप बोलेंगे मैं उससे मिला, तो आप बोलेंगे आई मेट हिम। तुम उससे मिले, यू मेट हिम। हम उससे मिले, वी मेट हिम। वे उससे मिले, दे मेट हिम। आ रहा बच्चों? आगे देखिए MET। अब यहाँ पर भी मेट है, लेकिन इसका यह बच्चों थर्ड फॉर्म है, तो इसका अर्थ अलग होगा। इसका अर्थ हो गया मिला है बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिला है या मिल लिया है। मिल लिया है या मिला है, बात एक ही है। तो आप बोलेंगे आई हैव मेट हिम। मैंने उससे मिल लिया है, मैं उससे मिल लिया हूँ, आई हैव मेट हिम। तुम उससे मिल लिए हो, यू हैव मेट हिम। हम उससे मिल लिए हैं, वी हैव मेट हिम। ठीक
ठीक है बच्चों, इस तरीके से वे उससे मिल लिए हैं, दे हैव मेट हिम। तो मेट क्या प्रयोग होता है बच्चों, जब थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग होता है तो इसका अर्थ होता है मिला है या मिल लिया है। आगे MEETS, तो इसे हम पढ़ेंगे मीट्स। क्या पढ़ेंगे, मीट्स मतलब मिलता है। इसका प्रयोग होता है एक वचन सब्जेक्ट के साथ, मिलता है एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है ना। जैसे राम उससे मिलता है तो आप बोलेंगे राम मीट्स हिम, राम मीट्स हिम, राम उससे मिलता है। वह उससे मिलता है तो आप बोलेंगे ही मीट्स हिम। क्या बोलेंगे, ही मीट्स हिम, वह उससे मिलता है, ही मीट्स हिम। ठीक है, वह उससे मिलती है, सी मीट्स हिम। आ रहा बच्चों, आगे देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके से आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना है बच्चों। क्या लिखना है आपको, कमेंट बॉक्स में लिख देना है यस। क्या लिखना है, यस। साथ में अपना नाम लिखिएगा। क्या लिखिएगा, अपना नेम, अपना नाम लिखिएगा और साथ में यस आपको कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को इस तरीके से वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है बच्चों SPEAK, इसे हम पढ़ेंगे स्पीक। क्या लिखेंगे, स्पीक। स्पीक मतलब होता है बोलना। क्या होता है, बोलना होता है। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो आप बोल सकते हैं आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। वे इंग्लिश बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, द चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश। ऐसे बोल सकते हैं। तो यह जो स्पीक है बच्चों, यह बहुवचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। केवल बहुवचन सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए तो हम स्पीक बोलते हैं। आगे SPOKE, इसे हम पढ़ेंगे स्पोक। क्या पढ़ेंगे, स्पोक। स्पोक मतलब हो गया बोला। क्या होगा, बोला। जैसे मैंने इंग्लिश बोला तो आप बोलेंगे आई स्पोक इंग्लिश। मैंने इंग्लिश बोला, आई स्पोक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोले, यू स्पोक इंग्लिश। हम इंग्लिश बोले, वी स्पोक इंग्लिश। वे इंग्लिश बोले, दे स्पोक इंग्लिश। ठीक है, आगे अगला लिखा है SPOKEN, इसे हम पढ़ेंगे स्पोकन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्पोकन। स्पोकन मतलब होता है बोल लिया है या बोला है, बोल सकते हैं। बोला है, बोला है। जैसे हमने इंग्लिश बोला है तो आप बोल सकते हैं वी हैव। देखिए ऐसे पढ़ेंगे, वी हैव स्पोकन इंग्लिश। हमने इंग्लिश बोला है, वी हैव स्पोकन इंग्लिश। हमने इंग्लिश बोला है। मैंने इंग्लिश बोला है, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। तुमने इंग्लिश बोला है, यू हैव स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। उन्होंने इंग्लिश बोला है, दे हैव स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन मतलब क्या हो गया, बोला है। आगे अगला शब्द है स्पीक्स। SPEAKS, तो इसे हम पढ़ेंगे स्पीक्स। स्पीक मतलब होता है बोलता है। क्या बोलेंगे बच्चों, बोलता है। क्या होता है, बोलता है। इसका प्रयोग होता है सब्जेक्ट एक वचन होना चाहिए तो हम स्पीक्स बोलते हैं। जैसे राम इंग्लिश बोलता है तो आप बोलेंगे राम स्पीक्स इंग्लिश। राम इंग्लिश बोलता है, राम स्पीक्स इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश। लड़की इंग्लिश बोलती है, द गर्ल स्पीक्स इंग्लिश। लड़का इंग्लिश बोलता है, द बॉय स्पीक्स इंग्लिश। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आगे अगला शब्द है CATCH, इसे हम पढ़ेंगे कैच। कैच मतलब होता है पकड़ना। क्या होता है, पकड़ना होता है। जैसे बोल सकते हैं आई कैच द बॉल। मैं गेंद को पकड़ता हूँ, आई कैच द बॉल। ठीक है, मैं गेंद पकड़ता हूँ। तुम गेंद पकड़ते हो, यू कैच द बॉल। हम गेंद पकड़ते हैं, वी कैच द बॉल। वे गेंद पकड़ते हैं, दे कैच द बॉल। बच्चे बॉल पकड़ते हैं, द चिल्ड्रन कैच द बॉल। ठीक है, इस तरीके से। तो कैच मतलब पकड़ना, इसका प्रयोग होता है सब्जेक्ट बहुवचन होना चाहिए तो कैच बोलते हैं। अगला शब्द है CAUGST, इसे हम पढ़ते हैं कॉट। CAUGST कॉट मतलब होता है पकड़ा। पकड़ा क्या होगा, पकड़ा। जैसे मैंने बॉल पकड़ा तो आप बोलेंगे आई कॉट द बॉल। मैंने बॉल पकड़ा, आई कॉट द बॉल।
ठीक है। तुमने बॉल पकड़ा, यू कॉट दी बॉल। हमने बॉल पकड़ा, वी कॉट दी बॉल। उन्होंने बॉल पकड़ा, दे कॉट दी बॉल। बच्चों ने बॉल पकड़ा, द चिल्ड्रन कॉट दी बॉल। इस तरीके से बोलेंगे। आगे CAUGST से हम पढ़ेंगे कॉट। क्या पढ़ेंगे? कॉट। कॉट मतलब हो गया बच्चों पकड़ा है। क्या बोलेंगे? पकड़ा है। दोनों स्पेलिंग सेम है, लेकिन बच्चों यह एक सेकंड फॉर्म है और यह थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो जहाँ जैसा यूज होगा उसका अर्थ वैसा ही निकलेगा। या थर्ड फॉर्म के रूप में अगर प्रयोग होगा तो उसका अर्थ दूसरा निकलेगा, सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग होगा तो उसका अर्थ दूसरा निकलेगा, ठीक है। तो कॉट मतलब हो गया पकड़ा है, अगर थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग होगा तब कॉट, पकड़ा है। जैसे मैंने बॉल पकड़ा है तो आप बोलेंगे आई हैव कॉट दी बॉल। मैंने बॉल पकड़ा है, आई हैव कॉट दी बॉल। मैंने बॉल पकड़ा है, तुमने बॉल पकड़ा है, यू हैव कॉट दी बॉल। हमने बॉल पकड़ा है, वी हैव कॉट दी बॉल। उन्होंने बॉल पकड़ा है, दे हैव कॉट दी बॉल, ठीक है। आगे अगला शब्द है CATCHES, तो इसे हम पढ़ेंगे कैचेस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कैचेस पढ़ेंगे। कैचेज बोल सकते हैं, कैचेस बोल सकते हैं। कैचेस मतलब हो गया बच्चों पकड़ता है। क्या बोलेंगे? पकड़ता है, पकड़ता है। जैसे राम गेंद पकड़ता है तो आप बोलेंगे राम कैच दी बॉल। राम कैच दी बॉल। राम गेंद पकड़ता है, वह गेंद पकड़ता है। ही कैचेस दी बॉल, वह गेंद पकड़ती है। सी कैचेस दी बॉल, बच्चा गेंद पकड़ता है। द चाइल्ड कैचेस दी बॉल। तो इसका प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है। आगे RUN, इसे हम पढ़ते हैं रन। रन मतलब होता है दौड़ना। क्या होता है बच्चों? दौड़ना होता है। जैसे मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। तुम दौड़ते हो, यू रन। वे दौड़ते हैं, दे रन। हम दौड़ते हैं, वी रन। तो इसका प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है बच्चों। आगे लिखा गया RAN, इसे हम पढ़ेंगे रैन। क्या पढ़ेंगे? रैन मतलब हो गया दौड़ा। क्या हो गया? दौड़ा। जैसे मैं दौड़ा तो आप बोलेंगे आई रैन। तुम दौड़े, यू रैन। वे दौड़े, दे रैन। हम दौड़े, वी रैन, ठीक है। इस तरीके से तो रन मतलब क्या हो गया? दौड़ा। अगला शब्द है रन, RUN रन। यह बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म है। भले ही दोनों का स्पेलिंग सेम है, लेकिन यह थर्ड फॉर्म है और यह फर्स्ट फॉर्म है। तो जहाँ जैसा यूज होगा, अगर फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होगा तो उसका अर्थ होगा दौड़ना, लेकिन अगर थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होगा तो उसका अर्थ होगा दौड़ा है। क्या होगा इसका अर्थ? दौड़ा है, दौड़ा है। जैसे मैंने दौड़ा है तो आप बोलेंगे आई हैव रन। मैंने दौड़ा है, आई हैव रन, ठीक है। तुमने दौड़ा है, यू हैव रन। वे दौड़े हैं, दे हैव रन, ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे। आगे लिखा गया रन्स, RUNS रन्स। रन्स मतलब होता है बच्चों दौड़ता है। इसका प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है, रन्स। जैसे मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है, मोहन रन्स। राम दौड़ता है, राम रन्स। वह दौड़ता है, ही रन्स। वह दौड़ती है, सी रन्स। बच्चा दौड़ता है, द चाइल्ड रन्स। तो ऐसे बोलेंगे रन्स मतलब दौड़ता है। इसका प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये चीज़ जो मैं सिखाया बहुत ही आपको मज़ा आ गया होगा, बहुत ही मज़ेदार चीज़ आपको सिखाया। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं बच्चों कि इस तरीके से मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो आप कॉमेंट में लिखिएगा यस, और अपना नाम भी लिखिएगा। नाम अपना लिखेंगे बच्चों तो आपके नाम के साथ मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो अपना नाम लिखिएगा, आपका नाम के साथ रिप्लाई कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने मेरा कमेंट पढ़ लिया है, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक भी करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।